वेलकम बैक टू जोहार मैम प्लेटफॉर्म। मेरा नाम मल्लिका है और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कंटेंट अगर अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, तो आप जुड़ जाएंगे इस चैनल के साथ। डियर ऑल, जब आप MBA की पढ़ाई कर रहे हैं या आप MCOM के स्टूडेंट हैं, तो कभी ना कभी आपका सामना HRM या HRD से हुआ होगा। आज जब हमारा टॉपिक HRD है और अगर आप स्पेशलाइजेशन में HR को लिए हैं, तो फिर आपको इसकी डीप स्टडी करनी होगी। मुझे लगता है कि मेरे हैंड रिटन कंटेंट से लेकर कुछ बुक के कट्स जो है मैंने उसे लगाए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे कंटेंट इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं और बहुत ज़्यादा जगह घूमने की ज़रूरत भी नहीं होगी। वैसे बच्चों, एक बात का ख्याल रखना है कि HRM से रिलेटेड मैंने 1-2 वीडियो बनाए हैं, तो अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बाकी वीडियोस को भी देखेंगे ताकि क्लैरिटी और आ जाए। एक लेमैन के टर्म में, आम लोगों की भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि HRM जो है वो एक डिसिप्लिन है। मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट छिपे हुए हैं, और जब हम HRM के फंक्शन को पढ़ते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसमें HRD भी मिला हुआ है या सम्मिलित है। HRM एक ब्रॉडर कंसेप्ट है, बहुत बड़ा एरिया है जिसमें बहुत सारे टॉपिक हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन ये जो HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये HRM का पार्ट है। अब जब ये HRM का पार्ट है तो इसके लिए 2 मुझे लगता है व्यू पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए। HRD खुद से एक अलग सा डिसिप्लिन भी बन गया है, इसीलिए कई ऑथर ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ HRD को लेकर बुक भी लिखा है। लेकिन हाँ, HRD अगर HRM का पार्ट है तो ये HRM से अलग कैसे हुआ, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज आप इसको समझिए कि HRD एक कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ एक सिस्टम है, एक नेटवर्क है, और जिसका मेन काम आप सभी को मालूम है कि जितने एम्प्लॉय किसी भी वर्क प्लेस में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करवाने के लिए होती है। इससे होगा क्या कि जितनी भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, वर्कर को कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं किसी वर्क प्लेस में, तो अगर उनको टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इतना ही नहीं, सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं, मैकेनिकल एस्पेक्ट हो, बिहेवियरल चेंजेस के लिए, इतना ही नहीं, स्पिरिचुअल बेटरमेंट के लिए भी HRD की ज़रूरत होती है। बिजनेस को समझने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो प्रैक्टिसाइजिंग मैनेजर्स हों या कोई स्टूडेंट हो, आपको मालूम है कि लगभग 5M का कंसेप्ट हम सभी ने पढ़ के रखा है, जिसमें मैन है, मटेरियल है, मनी है, मशीनरी है, मेथड्स है। सभी फैक्टर को अगर हटा भी दिया जाए तो ये जो मैन का कंसेप्ट है ना, पीपल का जो कंसेप्ट है, मैन पावर का कंसेप्ट है, या होमो सैपियंस का कंसेप्ट है, इसकी पूरी डीप स्टडी हम HRM में पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, आज जब हमारा टॉपिक HR है तो ये समझना होगा कि जितने भी M हैं, जिसके यूज से, जिस रिसोर्स के यूज से हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, जितना रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं, उसमें मैन का जो कंसेप्ट है, मैन पावर का कंसेप्ट है, मनुष्य का, पीपल का जो कंसेप्ट है, उसका पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है, जो ऑब्लिगेशन है, जो दायित्व निभाता है, वो है HRM। जनरल सेंस में ह्यूमन जो कि एक रिसोर्स है, अगर हम उसका, रिसोर्स का मतलब एसेट है, अगर हम उसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर, पीपल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च करते हैं, तो अगर सही से इंसान अपने आप में जितने भी उस पर खर्च किए गए हैं, अगर वो उस पर अमल करता है, तो फिर वो फ्यूचर में जाकर और भी प्रोडक्टिव वर्क कर सकता है, जिससे उसका इंडिविजुअल ग्रोथ तो होगा, लेकिन जिस जगह पर वो रहेगा, जिस कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा। एक बात आप बताइए, आज हम जब भी मैन टर्म का, मैन पावर का बात करते हैं, तो सबसे पहला ध्यान हमारा आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर। लेकिन ये आप समझ सकते हैं
कि जो कॉमर्स मैनेजमेंट बिजनेस क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करता है, अगर मैन पावर में क्वालिटी ना हो, अगर उसमें क्वालिटी बिल्कुल ना हो, उसके अंदर प्रॉपर स्किल ना हो, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन ना हो, इवन आप कह सकते हैं एबिलिटी ना हो, नॉलेज ना हो, तो फिर तो बस वो सरवाइव कर रहा है, बस जीवन काट रहा है। लेकिन जीवन को जीने के लिए हमारे पास हमारी पर्सनालिटी में पूरा जो पूरा शरीर है उसमें ये भाव में, उसके बिहेवियर में नज़र आना चाहिए कि भाई हम स्किल्ड मैन पावर हैं, हम ट्रेंड हैं, हमको कोई क्यों हायर करेगा। एचआरडी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके मन में ये पहला सवाल होना चाहिए कि कोई भी कंपनी मुझे जॉब पर क्यों रखेगी, क्यों नौकरी देगी। अगर हाँ आपके पास प्रॉपर स्किल है, कॉम्पिटेंसी है, नॉलेज है, एजुकेशन है, एबिलिटी है, अब इतनी सारी क्वालिटी जो है होनी चाहिए एक जॉब को पाने के लिए। लेकिन सोच कर देखिए कि हमारे इंडिया में इतनी सारी क्वालिटी पर लोग क्या फोकस करते हैं। कई बच्चे होते हैं, मुझे तो नज़र भी आए हैं, कि वो अपनी पर्सनालिटी को एक लेवल अप पहुंचाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए बचपन से ही कुछ कैंप में चले जाएंगे, डांस सीख रहे, म्यूजिक सीख रहे, योगा सीख रहे हैं, मेडिटेशन हो रहा है। क्यों? ताकि हमारी पर्सनालिटी बैलेंस्ड बने। इन द सेम वे आप अपनी चिंता तो कर रहे हैं, अब फ्यूचर में आप किसी ऑर्गेनाइजेशन पे काम पर जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो वहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि भाई जॉब, मेरे पास एक एम्प्लॉय है, वर्कर है, काम तो कर रहा है, लेकिन मुझे कंपटीशन में बने रहना है, मेरे एम्प्लॉय तो ट्रेंड है ही नहीं। तो जो इंसान, जो एम्प्लॉय, जो वर्कर ट्रेंड नहीं होगा तो क्या वो बदलते हुए टेक्नोलॉजी के साथ सस्टेन कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा? तो इन सभी का जवाब आप जब ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से बदलाव आजकल आ रहे हैं, उस सिचुएशन में हमारे पास अगर प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं हुआ, किसी एम्प्लॉय को उस तरीके से मेंटरशिप नहीं मिलता है, तब वो ऑर्गेनाइजेशन में सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो एचआरडी की पहली कोशिश होती है अपने एम्प्लॉय को स्मार्ट बनाने की। तो अब स्मार्ट कैसे बनाएगा? कोई फेयर एंड हैंडसम या फेयर एंड लवली देकर? बिल्कुल नहीं। तो किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देकर ही हम ट्रेंड कर सकते हैं। और इससे होगा ये कि हमारे ऑफिस में जितने भी काम उस एम्प्लॉय के द्वारा होंगे उसमें एक शार्पनेस होगा। वो बस काम को ज़बरदस्ती घिस पीट के करेगा नहीं, उसके अंदर काम करने को एक ललक आएगा, इच्छा आएगी कि नहीं भाई, मेरा ऑर्गेनाइजेशन मेरे लिए इतना कुछ कर रहा है तो हम भी पूरी की पूरी तरीके से अपने आप को डिवोट करें, ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम भी कुछ अच्छा काम करें। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश रही मेरी। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में बात होता है कि किस तरीके से जो मैन पावर है, जो ह्यूमन, जो कि एक रिसोर्स है, उसको लॉन्ग टर्म में हम कैसे सरवाइव करना सिखाएं। क्योंकि एक जॉब आप किए, वहाँ आपने थोड़ी बहुत स्किल गेन की, फ्यूचर में आप गए, जॉब रिक्वायरमेंट आजकल बहुत जल्दी बदल रहे हैं, तो आपको उसके लिए भी रेडी करना। इवन हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहता है कि मेरे पास जितने वर्कर रहें वो आज के दौर में जितने तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं, चेंजेज हो रहे हैं, उसके लिए फिट हो, डायनेमिक पर्सनालिटी हो, मल्टीटास्कर हो। अब इतनी सारी चीज़ें आएंगी कैसे? एक फ्रेशर, एक बच्चा 12 के बाद जॉब कर रहा है, पहले से उसकी उम्र कम है, उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसने नहीं ध्यान दिया तो चलो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिस ऑफिस में, जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, उनको मालूम है कि इसने अपना ख्याल तो रखा नहीं है, अब हम ही इसका ख्याल रखेंगे। इसलिए ख्याल रखेंगे कि पहले हम ख्याल कर देते हैं, फिर वो बाद में हमारी संस्था का भी ख्याल रखेगा। उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो होगा ही वर्कर का, लेकिन इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट भी होगा। तो किसी भी एम्प्लॉय के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए एचआरडी की ज़रूरत होती है। यहाँ पर पहला काम ही है यही कि ह्यूमन जो कि रिसोर्स है उसको हम डेवलप करेंगे। और कोई कैसे डेवलप होगा? तो उसके पास एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट बनाएंगे, उसके पास हम ऐसे ऐसे टूल्स दे देंगे, हथियार दे देंगे और कह देंगे सिपाही तुम
ट्रेनिंग ले लो और फिर तुम हर चीज़ से फाइट कर सकते हो। लेकिन बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी सुविधा नहीं होती है। हो सकता है आप किसी ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी में या इतनी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं जहां एम्प्लॉय का ख्याल रखा जाता है, लेकिन आज के टाइम में क्या कोई आपका ख्याल ऐसे ही रख देगा? आपका ख्याल रखा जा रहा है इसलिए क्योंकि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का ख्याल रखना है। और अंत में बिजनेस का मोटिव ही है प्रॉफिट कमाना। तो हर ऑर्गेनाइजेशन इसी फिराक में होती है कि हम इस पे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हाँ रिटर्न अच्छा आएगा, प्रोडक्टिव आएगा। हम सबकी जितनी भी ओवरऑल एनर्जी है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए एचआरडी की रिक्वायरमेंट है। नॉलेज तो है, पढ़कर तो आ गए, लेकिन प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो क्या हम अच्छे वर्कर बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए स्किल की व्यवस्था भी करवाई जाती है, लेकिन प्लान्ड वे में। तो एचआरडी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आप पहले ही दिन गए और आपको ट्रेनिंग में इतना ठूस ठूस कर सिखा दिया गया कि आपसे वो बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। बीच बीच में ये वन टाइम वर्क नहीं है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कहीं 6 महीने पे, कहीं 8 महीने पे वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। आपका माइंड भी बदलता है और इतना ही नहीं, आपके अंदर वापस से काम करने को लेकर एनर्जी भी आती है। लगभग 1970 में लियोनार्ड नैडलर, उनकी एक बुक आई थी जिसका नाम था डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेस। जैसा कि नाम आपको बता रहा है, उसी समय उस बुक में उन्होंने क्वाइन किया टर्म एचआरडी। पहली बार लोगों को जानकारी मिली, लेकिन इससे भी पहले जानकारी लोगों को तब मिली जब हम एचआरएम के फंक्शन को पढ़ते हैं, और उसमें एचआरडी का कंसेप्ट पहले से ही इनबिल्ड था। लेकिन लियोनार्ड नैडलर एक ऐसे इंसान रहे जिनकी नज़र पड़ गई और उन्हें लगा कि एचआरडी के कंसेप्ट को पूरी दुनिया के सामने लाते हैं और ये कितना ज़रूरी है, इसको समझना भी चाहिए। एचआरडी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाती है अलग अलग टाइम फ्रेम में। और क्यों ये सबको फ्रेम किया जाता है या डिज़ाइन किया जाता है? इसलिए ताकि एक एम्प्लॉय में टेक्निकल चेंजेस को एडेप्ट करने की शक्ति तो आ जाए, इसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस भी आए। जैसे आप देखते होंगे कई वर्क प्लेस ऐसे हैं जहाँ के एम्प्लॉय इतने टॉक्सिक मिल जाएंगे, जैसे लगता है घर का फ्रस्ट्रेशन जो है वो अपने वर्क प्लेस पर दिखा देते हैं। लेकिन अगर उनको प्रॉपर नॉरिश किया जाए, उनको फ्लरिश किया जाए, तो मालूम होगा कि वो भी अच्छे इंसान हैं। उनको थोड़ी सी बिहेवियरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उनको ज़रा सा फ्लेक्सिबल अगर वो आपको नज़र आ रहे हैं तो इसमें एचआरडी की ज़रूरत है। और एचआरडी में होता भी है कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन रखे जाते हैं, बहुत सारी काउंसलिंग होती है, और जिस तरीके का जो जॉब रोल है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मिलता है। एक बात और, एक इंसान को, एक बंदे को ऑर्गेनाइजेशन में रख लिया गया। एचआरडी का काम ही है मेन कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवाना। लेकिन ट्रेनिंग डेवलपमेंट में भी कई एम्प्लॉय ऐसे हैं जो भागते फिरते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ये सब कौन करेगा, टाइम पास है। और जो लोग इसमें पीछे हट जाते हैं या जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, आप देखेंगे कि उनकी पर्सनालिटी में बहुत सारे दोष हो जाते हैं। मतलब उनके सामने कुछ चेंजेज आ रहा है तो वो थ्योरी एक्स वाले पीपल हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं, उनको बस सैलरी से मतलब है। उनको मतलब ही नहीं है कि हमको ट्रेनिंग में जाना है, ये मेरे बेटरमेंट के लिए है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। इसके अलावा हम एक बात और भी समझ सकते हैं कि जब किसी भी कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, और ह्यूमन जो कि सोशल एनिमल है, वो काम का बर्डन से भागेगा ज़रूर, उसको अपना एक इनफॉर्मल ग्रुप भी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। और इसकी बात हमने पढ़ी थी हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट में। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी थ्योरी भी है कि इंसान को इंसान के प्रति दयावान होना चाहिए। और अगर एक इंसान, एक ह्यूमन किसी वर्क प्रोफाइल में काम कर रहा है और अगर उसके पास इनफॉर्मल ग्रुप है तो वो उससे भी मोटिवेट हो जाता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं आ रहे हैं, अपने दोस्त के लिए आ रहे हैं। तो इन सभी छोटी मोटी कहानियों से आपको मालूम हुआ कि चाहे बिहेवियरल बदलाव हो, कंसेप्चुअल व्यवहार हो, टेक्निकल बदलाव हो, इन सभी के लिए एचआरडी की ज़रूरत है और ये सब एचआरडी के पार्ट हैं। वैसे एचआरडी के पास बहुत सारे टूल हैं जिससे वो एम्प्लॉय का मरम्मत करता है या फिर मदद करता है। तो क्या क्या टूल है
आपको मालूम है कि सबसे पहले एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग दो तरीके से दे सकते हैं, जॉब में रख कर भी, या जॉब से थोड़ी दूर पर, वर्क प्लेस से थोड़ी दूर पर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके अलावा उनके करियर डेवलपमेंट पर बात होता है कि वो क्या बनना चाह रहे थे, कहाँ तक पहुँचना चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्या उनके अंदर थॉटफुलनेस है, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, सारी बातें एचआरडी के अंदर आती है। और क्या क्या आता है, कोचिंग, मेंटरिंग, सक्सेशन प्लानिंग, इसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की ट्रिक्स, टेक्निक्स, सब एचआरडी की पार्ट है। तो मैंने एक बार एक जगह पर कहीं पढ़ा था कि एचआरडी का तो पहला काम है ही ट्रेनिंग डेवलपमेंट कराना। इससे क्यों देना, ताकि एम्प्लॉय का नॉलेज बढ़ जाए, स्किल बढ़ जाए, एजुकेशन और अच्छा हो जाए, उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो एबिलिटी है, वो भी इन्हांस हो जाए। तो कोई अगर आपसे पूछता है तो बिजनेस डिक्शनरी ने भी एचआरडी को डिफाइन इसी तरीके से किया था, और उन्होंने ये कहा था कि एचआरडी इज ए पार्ट ऑफ एचआरएम, जो कि स्पेसिफिकली डील करता है किससे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। तो जैसे ही इंडिविजुअल को, ही या सी को सबसे पहली बार हायर किया जाता है, तो उनको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को कोशिश होनी चाहिए कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए। क्या, क्यों, कैसे? तो उन्हें ये बताया जाए कि आपको न्यू स्किल सीखने की ज़रूरत है, आप अपने आप को मोटिवेट रखें, आप ही मेरे एसेट हैं, आप ही ऑर्गेनाइजेशन को चलाने वाले हैं। और उसके बाद बहुत सारे टास्क देकर, बहुत सारे सेशंस देकर, बहुत सारी डेवलपमेंट एक्टिविटी करवाकर हम किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेंड कर सकते हैं। ये मोटा मोटी डेफिनेशन है एचआरडी से रिलेटेड। एक बात और, एम्प्लॉय के अंदर जो उसकी पर्सनल स्किल होती है, जैसे बचपन में आपको ये आइडिया होगा कि जब आपको कुछ खाने को मिला, कुछ टिफ़िन मिला, तो आप खाने से भागते थे, या कई बच्चे होते हैं, मैं भी उसी में थी, कि आलू खा रहे तो सिर्फ आलू खाएंगे। तो क्या सिर्फ आलू खाकर बॉडी को सारे विटामिन, न्यूट्रिएंट सारे मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो अब एम्प्लॉय को सिर्फ हायर करके क्या एम्प्लॉय को बिना ट्रेनिंग दिए उनको हम तेज बना सकते हैं, उनके स्किल में उनको मास्टर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो एचआरडी एक तरीके से किसी भी एम्प्लॉय को पोषण देती है, न्यूट्रिएंट देती है। और कैसे देती है? ट्रेनिंग डेवलपमेंट में भेजकर। अगर आपकी पर्सनालिटी सही है ना, तो आप कम हल्ला करेंगे, कम आंधी लाएंगे, कम तूफान मचाएंगे, और आप कहीं भी एडजस्ट कर जाएंगे। इवन आप देखेंगे कई वर्कर ऐसे होते हैं कि जितना दिन आए नहीं है उससे ज़्यादा उनकी छुट्टी हो जाती है। ये सब हमारे पर्सनालिटी में बहुत सारे लूप होल्स हैं, और ऐसे लोगों को हर कंपनी चाहती है कि हायर ना करें। कई कहते हैं क्या कि एचआरडी का काम ही है मैम कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट दें, लेकिन एक बात मैं बताऊं, मुझे लगता है कि एचआरडी का काम इसके बियॉन्ड भी है, इससे पार की बात है। जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट को हम सीखेंगे, अगर हम लोअर लेवल के वर्कर हैं, क्लर्क हैं, या प्यून है, या कुछ और भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ आपको टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो मैनेजमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर अथॉरिटी है, उनको हमेशा ट्रेनिंग पर नहीं, उनको डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया जाता है। एक वीडियोस में मैंने बताया है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एक जैसा सुनने में तो लगता है, पर सभी को ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाता है। जितने एग्जीक्यूटिव होते हैं उनको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट बनाया जाता है, क्योंकि क्लर्क का कुछ काम और है, लेकिन एक मैनेजर को बहुत सारी डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ती है, तो उनके लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम है। एक बात, वर्कर को मोटिवेट करने के लिए भी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, उनके बर्ताव में, ताकि कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो, उनको जीवन जीने की इच्छा हो कि भाई हम आ रहे हैं, रोज काम करके भाग जा रहे हैं, कुछ सीख भी नहीं पाए, ना हम कंपनी के मिशन को समझ रहे हैं, ना गोल को समझ रहे हैं, ना ऑब्जेक्टिव को समझ रहे हैं, ना मेरे पास प्रॉपर स्किल है कि यहाँ से काम छोड़ के भागेंगे तो दूसरी जगह कैसे सस्टेन करेंगे। तो एचआरडी का एम ही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ एक इंडिविजुअल गोल पर भी वो लोग बातें करते हैं। अब इससे बेटर क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए सोच रही है और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोच रहे हैं। तो
तो ये गिव एंड टेक का रिश्ता क्या कहलाता है, आप ज़रूर बताइएगा। वैसे रिश्ता एचआरडी का कहलाता है। तो आपके पास जो करेंट पोटेंशियल है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हायर होकर गए हैं, लेकिन उसके साथ अगर फ्यूचर ग्रोथ भी जुड़ जाए ना, तो करेंट पोटेंशियल प्लस फ्यूचर ग्रोथ इक्वल टू एचआरडी, ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। चलिए, आपको एक स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि एचआरडी को कुछ डेफिनेशन है, चाहे तो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और मैंने जो जो बातें बताई हैं वो सब कुछ इसमें लिखा है। आज हम बात करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने फीचर्स ऑफ एचआरडी बता दिया है, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस। वैसे ये कहने वाली बात ही नहीं है, या समझने वाली थोड़ी सी बात लग रही है कि अगर जो जो आपने पॉइंट फीचर में पढ़ा है, अगर एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप फीचर्स और इम्पॉर्टेंस को मिलाकर लिख सकते हैं। तो पहली बात ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। मतलब ये ऐसी एक व्यवस्था है कि अगर ये किसी एम्प्लॉय के साथ नहीं जुड़ती है तो एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बन सकता। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मिशन, विज़न, गोल होते हैं, उसको अचीव करने के लिए एक इंडिविजुअल के टैलेंट और एनर्जी के इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि उसे एचआरडी के अंतर्गत जो जो सेशंस मिलते हैं, जो डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के इवेंट होते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करे। वैसे लगभग सारी बड़ी कंपनियों में ये देखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में कि वहाँ पर वर्कर का ख्याल ट्रेनिंग डेवलपमेंट से ही रखा जाता है। पहला बात ये है कि एचआरडी की ज़रूरत जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि अब हिंदुस्तान नहीं रह गया है, वो यंगिस्तान बन गया है। हमारी जितनी आबादी है उसमें जवान लोगों की संख्या अधिक है, बूढ़े लोग हमारे देश में कम हैं। और अगर हमारे पास इतना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, तब तो कंट्री में अगर अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेंड किया जाए, वर्कर को ट्रेंड किया जाए, इंडिविजुअल को ट्रेंड किया जाए, तो फिर हम लोग ट्रेंड मेकर बनेंगे। लेकिन हाँ, आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास डिग्री तो है पर प्रॉपर स्किल नहीं है। तो स्किल इन्हांसमेंट के लिए एचआरडी की ज़रूरत है। अगर वेल ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स रहता है तो फिर उसके बाद ये कंपनी के लिए और इसके अलावा हमारे देश के लिए भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा। इंडिया जो कि अब ब्रांड है, अगर जितने हमारे वर्क फोर्स है, जितने भी हमारे लोग हैं, अगर वो टैलेंटेड होते हैं, अगर उनके पास स्किल है, क्योंकि डिग्री तो सबके पास है लेकिन स्किल कम लोगों के पास है, इसीलिए आप देखते होंगे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट स्किल पर फोकस कर रही है और बहुत सारी योजना भी ला रही है ताकि हमारी जितनी यूथ है वो ट्रेंड हो पाए। और अगर किसी भी कंट्री की वर्क फोर्स अगर स्किल्ड होती है, वेल ट्रेंड होती है, तो उस देश का जो भविष्य है, उसका जो डेवलपमेंट है वो और होगा। अभी भी मालूम है आप लोगों को कि इंडिया जो है वो विकासशील देश है, मतलब हम लोग डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास डिग्रियां हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनको काउंट कर सकते हैं कि बिलियनियर्स भी हैं, कई ऐसे लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं। तो इतनी सारी चीज़ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अगर हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री हैं, तो इसमें ये मान सकते हैं आप कि प्रॉपर वेल ट्रेंड वर्कफोर्स नहीं होना भी एक कारण है। दूसरी बात, एचआरडी के होने से एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी भी बढ़ेगी। अच्छा एक बात बताइए, आज के यूथ को आप देख रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कहीं भी जॉब ना करें, और हमारे पास इंडिया में ऐसे मास में लोग हैं जो चाहते हैं कि ऑफिस डेस्क वाला जॉब ना करके वो अपना एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं, कोई छोटा सा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। और आप देख पाएंगे कि हम सभी के भीतर एक एंटरप्रेन्योर छिपा हुआ है, उद्यमी, जिसको अगर मौका दिया जाए, जिसके पास प्रॉपर रिसोर्स हो, तो वो बहुत नाम करेगा।
हमारे पास आइडियाज़ भी होते हैं, आइडियाज़ हैं लेकिन फंड नहीं है, तो गवर्नमेंट मदद भी करती है। कई बार आपको मॉनेटरी हेल्प मिल जाती है और अक्सर मिल जाती है, लोन वगैरह भी मिल जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर आपके पास कुछ प्रॉपर आइडिया है तो आप उस पर काम कीजिए। इवन बहुत सारे बी स्कूल में तो बच्चों को स्टार्टअप के लिए लगा भी दिया जाता है। तो अगर बच्चे स्टार्टअप की ओर बढ़ रहे हैं, खुद का बिजनेस करना चाह रहे हैं, ये सब बता रहा है, ये हो कैसे पाएगा? तो जो हमारी वर्क फोर्स है, जो इंसान, हम जितने वर्कर हैं, हम जितने एम्प्लॉय हैं या हम जितने भी इंडिविजुअल हैं, अगर हमारे पास क्रिएटिव माइंडसेट है लेकिन हाँ डिग्री तो है, फिर वही बात है कि स्किल नहीं है, तो ये स्किल मिलेगा कैसे? तो जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर संस्था ये ध्यान रखती है कि वर्कर हमारा जो है ना मूर्ख ना हो, ट्रेंड हो जाए। दूसरी बात, एक पॉइंट आप देखेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हाँ भाई, वर्कर हमारे ट्रेंड हैं तो अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे, वो बताएंगे कि ऐसे कर सकते हैं हम काम को, स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, हार्ड वर्क से ज़्यादा बेटर है। और प्रोडक्टिविटी इन तरीक़ों से भी आती है कि हमारे पास जितना रिसोर्स हमारी संस्था में है, हमको मालूम ही नहीं है कहाँ कुछ यूज करना है। हमारे पास मशीन तो ला के रख दी गई, कंपनी के पास पैसा है, लेकिन चलाने वाले वर्कर हैं ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि टेक्नोलॉजी की कोई जानकारी नहीं है, टेक्निकल एस्पेक्ट में हम पिछड़ जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कई ऐसी डेवलप्ड कंट्री है जहाँ की यूथ डिग्री के पीछे नहीं भाग रही है, स्किल के पीछे भाग रही है। और अभी इंडिया में एक आंधी आई है जहाँ लोग बात कर रहे हैं कि पढ़ाई करो लेकिन स्किल बेस्ड पढ़ाई करो। अब सिंपल ग्रेजुएट करने वाले कम ही लोग मिल पाएंगे कि हम ऑनर्स करके बैठ गए। आपको प्रॉपर कंप्यूटर पे भी कमांड होना चाहिए। अब तो एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप काम को आसान कर सकते हैं। दूसरी बात, काउंटर एक्टिंग सोशल टैबूज। जब आपके पास ट्रेनिंग होगी, डेवलपमेंट प्रोग्राम में कोई वर्कर जुड़ेगा, तो फिर वो बहुत सारी अनाप शनाप बातें अपने वर्क प्लेस में नहीं करेगा। फिर हम जो बात अपने साथियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ करेंगे, वो प्रोडक्टिव बातें होंगी। आप सभी को मालूम है कि ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं होता है, लेकिन वर्कर्स का एक इनफॉर्मल ग्रुप हो जाता है जहाँ वो साथ में बैठकर खाते हैं, पीते हैं। इतना ही नहीं, कई बार काम भी भूल जाते हैं बात करने के चक्कर में। तो अगर हमारी वर्क फोर्स, हमारे वर्कर एजुकेटेड रहेंगे, स्किल्ड रहेंगे, एजुकेटेड से भी बहुत बड़ा शब्द है स्किल्ड रहेंगे, ट्रेंड रहेंगे, तो वो लोगों को कम बर्बाद करना चाहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कम तबाह करना चाहेंगे, दंगा कम फैलाएंगे, लड़ाई झगड़ा हिंसा इन सब चीज़ों से दूर भागेंगे, और उस समय में वो अपने डेवलपमेंट की बात करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट की बात करेंगे। तो एचआरडी के अंदर आने से भविष्य के कई ऐसे दरवाजे हैं जो खुल जाते हैं। दूसरी बात, एक और पॉइंट है ह्यूमन राइट का। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे देश में जितने वर्कर हैं जो कि कैजुअल वर्कर हैं, जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, जो लेबर मार्केट में आपको मिल जाते हैं, वो इतने कम पढ़े लिखे हैं या ना के बराबर पढ़े लिखे कि उनको मालूम ही नहीं है कि उनका ह्यूमन राइट क्या है। इसीलिए उनका आप सुनेंगे वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। उनके पास निगोशिएशन पावर भी नहीं है, वो मोल भाव भी नहीं कर पाते हैं। आप जितना में उसको लेकर आए बाजार से घर पर, आप जितना बोल दिए वो उतना ही पैसा लेगा। वो आपसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे, एक दो कर सकते हैं, लेकिन ये वही लड़ाई झगड़ा करेंगे या हक अधिकार की बात करेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, स्किल्ड होंगे, ट्रेंड होंगे। अब जिनको पता ही नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, डेडिकेटेड नहीं हैं, उनसे आप कुछ भी काम करा लीजिए मुफ्त में भी, तो उनको अपने वर्थ का अंदाज़ा ही नहीं होता है। लेकिन अगर आपको स्किल मिलती है तो आपके अंदर जो एजुकेशन, जो एबिलिटी है, वो और शार्प हो जाएगी। इतना ही नहीं, जब आप एजुकेटेड हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, तो जितने भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या फिर ऑफिस का भी वो हिस्सा जहाँ पर आपको दिख रहा है कि कोई वर्कर जो है वो लोअर लेवल पर काम कर रहा है, आप उसके साथ भी सिंपैथी रखते हैं और सोसाइटी में भेदभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने लिखने से भी बात नहीं आजकल होने वाली है, स्किल्ड होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी
एट द फर्म वाइड लेवल। एक बात बताइए, हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के पार्ट बनते हैं, हमारे अंदर स्किल आती है, तो इससे क्या होगा? अपना तो हमारी सैलरी में हमारा अपना तो पैसा बढ़ेगा ही, इसके अलावा कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी का जो मुनाफा है, प्रॉफिट है, वो भी बढ़ेगा। अब आज के समय में हर कंपनी ये कोशिश करती है कि बाजार की जो मांग है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल की जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि वेल ट्रेंड एम्प्लॉय को ही हायर किया जाए। हम उसी पर इन्वेस्ट करें जिससे रिटर्न आने वाला है। वैसे एम्प्लॉय जो कि खुद को तो हार्म कर रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट वाले हैं, वैसे को अगर हायर कर भी लिया जाए तो वो जॉब स्विच करते रह जाएंगे। लेकिन एचआरडी के अंतर्गत ये भी आता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छा सोच रहा है तो फिर आपको भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए समर्पित होना होगा। और अंत में है डेमोग्राफिक इफेक्ट। अच्छा बच्चों, एक बात को बताइए, आप सभी को मालूम है कि हमारे इंडिया में डेमोग्राफिक इफेक्ट नज़र आता है। मेल फीमेल काम कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वोकेशनल काम भी कर रहे हैं, उनके पास ट्रेनिंग भी है, कुछ जो है बस जीने खाने भर कमा रहे हैं, कुछ का माइंडसेट अलग है, कुछ जो है ऐसे भी आपको कंपनियां मिल जाएगी जो समाज सेवा नहीं करती हैं, जो CSR की एक्टिविटी करती नहीं है। लेकिन अब हमारे बीच में ऐसे कई नियम कानून रूल रेगुलेशन है जो बताते हैं कि हर कंपनी को जिसका टर्नओवर एक फिक्स्ड है उससे ऊपर चला जाता है तो आपको CSR एक्टिविटी में, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी इसका जो दायित्व है उसको निभाना पड़ता है। लेकिन ये सब होगा कैसे? क्या हर चीज़ का इलाज पैसा ही है? तो नहीं, हर चीज़ का इलाज पैसा नहीं है, कुछ ही जख्मों का इलाज पैसा है। अब होगा ये, इसलिए ध्यान से सुनिएगा कि जो पूरी की पूरी वर्क फोर्स है, मेल है फीमेल है, इसमें कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनके पास बहुत सारे घर के ही टेंशन है। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर के मेडिकल फैसिलिटी का ख्याल करती है, लेकिन कोई ऐसे भी कम स्ट्रेंथ वाले थोड़ी सी छोटी कंपनियां हैं जो अपने वर्कर को कुछ भी हो जाए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कई बार ऐसी बात हो जाती है कि अगर कंपनियों की स्थिति अच्छी ना हो तो वर्कर्स को उनके वर्क प्लेस से हटाना भी पड़ता है। तो बहुत सारी समाज सेवा में भी HRD की रोल होती है, उनके ही हेल्प से हम समाज सेवा कर सकते हैं। जैसे आसपास में कोई नीडी एरिया है, कोई बड़ी सी कंपनी एस्टैब्लिश्ड है, तो वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार दे, तो होगा क्या कि जो हमारे आसपास के सोसाइटी में लोग हैं, पढ़ लिख के बैठे हुए हैं, उनका भी घर चलेगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसमें से कुछ लोगों को गोद लेकर उनके पढ़ाई का ख्याल रखा जाए। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां CSR पे भी फोकस करती है। लेकिन हमारी डेमोग्राफी में जो इतना अंतर है, एक ऐसी तादाद है जो बहुत पढ़ी लिखी, दूसरा इफेक्ट ये है कि कई महिलाएं आजकल काम पे जा रही हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी है या उनके फैमिली का ऐसा माइंडसेट है कि वो जॉब पे नहीं भी जा रही हैं। तो ये जो इतनी वैरायटी है, इतनी जो डाइवर्सिटी है, इससे डील करने का भी तरीका HRD है। वेल, सारा एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन ये कुछ खासियत हैं जो HRD को HRD बनाती है। तो HRD का कुछ उद्देश्य भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, जो मैंने एक दिन बता चुकी हूँ। लेकिन हाँ, फिर से सुन सकते हैं कि ओवरऑल पर्सनालिटी को मजबूत करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में हर इंसान को, एम्प्लॉय को तेज करने के लिए एक फ्रेमवर्क है, एक सांचा है, एक दिशा है, जिसके तहत आपको ऐसे शेप किया जाता है कि आपका पूरा ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो जाए। और अगर कोई एम्प्लॉय का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो गया है तो फिर आप सोच कर देखिए कि वो वर्क फोर्स कितनी प्रोडक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए भी कई ऐसे वर्कर हैं जो जीवन से बिल्कुल हार करके कहीं नौकरी पकड़े हैं। अब वो जो इस तरीके से अगर डीमोटिवेटेड रहेंगे तो उसका असर भी काम पर पड़ेगा, तो उनके लिए काउंसलिंग सेशन भी करवा देती है संस्था। इसके अलावा क्या होता है कि जब एक एम्प्लॉय
HRD के प्रोसेस से गुजर रहा है, उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट मिल रहा है, तो उसके जो भी हेड हैं, बॉस हैं, इमीडिएट जो उसके सुपरवाइजर हैं, सबऑर्डिनेट है, उनके साथ उसका रिश्ता मजबूत हो जाता है। वो उसके साथ ज़्यादा वक्त बिता पाता है, घुल मिल पाता है, और उसका जो माइंड से सेट है, सोचने समझने का तरीका है, उसमें भी बदलाव आता है। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में HRD का जो भी फंक्शन होता है उसमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो मस्ट है, लेकिन एक वीडियो में सेपरेट मैंने बताया है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सुनने में तो एक सा लगता है, लेकिन वो है नहीं। ट्रेनिंग जो है स्पेसिफिक स्किल को बढ़ाने के लिए दी जाती है, लेकिन डेवलपमेंट ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है, किसी इंडिविजुअल का सेल्फ डेवलपमेंट का बात करता है। वो आप उसमें फिजिकल बेटरमेंट भी है, उसमें इकोनॉमिकल बेटरमेंट भी है, उसमें स्पिरिचुअल बेटरमेंट भी है। आज के लिए ज्ञान को समाप्त करते हैं, और मैं इस स्लाइड को छोड़कर जा रही हूँ। आप पढ़ेंगे, घर में मेहनत करेंगे, खुद से लिखेंगे और सोचेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आप बहुत सारी बातों को लिख सकते हैं। वीडियो लॉन्ग हो गया है काफ़ी अधिक, लेकिन आप ख्याल करेंगे, जो कुछ पसंद आ रहा है लिखेंगे। और HRD जहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इस वीडियो को आप जब भी देखेंगे, प्रीवियस में और भी कई सारे वीडियोज़ हैं HRD के रिलेटेड। शुरुआत हुई है ये समझने की, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें ट्रेनिंग भी समझना पड़ता, तो वो भी मैंने बना दिया है। आज के लिए सेशन का यही एंड होता है। फिर से मिलेंगे हम और जुड़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कोशिश रहेगी HRD मैट्रिक्स को समझने की।